क्या सुबह उठते ही पैरों के अंगूठों में तेज दर्द होता है? क्या जोड़ों में सूजन या अचानक दर्द के दौरे पड़ते हैं? कई लोग इस लक्षणों को सामान्य गठिया समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह बढ़े हुए यूरिक एसिड का संकेत भी हो सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे यूरिक एसिड बढ़ने के 5 महत्वपूर्ण लक्षण और संकेत, कारण और कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो इस समस्या को उपयोग की जाती है, ताकि समय रहते हुए इसकी पहचान की जा सके। इसलिए यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राहुल क्रोसे, एएम आशीर्वाद होम्योपैथिक क्लिनिक से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल क्रोसे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि प्यूरिन नामक पदार्थ के टूटने से बनता है। सामान्य रूप से हमारी किडनी इसे पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देती है, लेकिन जब शरीर में इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर किडनी इसे पर्याप्त मात्रा बाहर नहीं निकाल पाती है, तो रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कुछ लक्षण। यूरिक एसिड बढ़ने की 5 महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में बात करें। लक्षण नंबर 1, पैरों में अंगूठों में अचानक तेज दर्द। यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे सामान्य और शुरुआती संकेत है पैरों के अंगूठों में अचानक तेज दर्द होना। यह दर्द अक्सर रात में शुरू होता है। अंगूठा लाल, गर्म और सूजा हुआ दिखाई देता है। कई बार मरीजों को चादर का हल्का सा स्पर्श भी सहन नहीं होता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि अतिरिक्त यूरिक एसिड जोड़ों में छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे सूजन और दर्द पैदा होता है। अब बात करते हैं लक्षण नंबर 2 की। जोड़ों में सूजन और जकड़न केवल अंगूठे ही नहीं, बल्कि घुटने, टखने, उंगलियों और कलाई के जोड़ में भी प्रभावित हो सकती है। सुबह उठने पर जोड़ों में जकड़न महसूस होती है, चलने फिरने में परेशानी होना और बार बार सूजन आना यूरिक एसिड बढ़ने का संकेत हो सकता है। यदि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो जोड़ों को स्थायी नुकसान भी पहुंच सकता है। अब बात करते हैं लक्षण नंबर 3, बार बार किडनी स्टोन बनना। जब शरीर में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी कुछ हिस्सा किडनी में जमा होने लगता है। इससे यूरिक एसिड स्टोन बनने का भी खतरा बढ़ जाता है। इसके लक्षण हो सकते हैं जैसे कि कमर के निचले हिस्से में दर्द, पेशाब करते समय जलन, पेशाब में खून आना, बार बार पेशाब करने की इच्छा होना। अगर आपको बार बार किडनी स्टोन की समस्या है तो यूरिक एसिड की जांच जरूर करवाएं। अब बात करते हैं लक्षण नंबर 4, लगातार थकान और कमजोरी। कई लोगों को लगता है कि यूरिक एसिड केवल जोड़ों के को प्रभावित करती है, लेकिन ऐसा नहीं। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड शरीर में सूजन बढ़ा सकता है, जिससे लगातार थकान, कमजोरी और काम करने की क्षमता कमी महसूस हो सकती है। अगर पर्याप्त आराम के बाद भी थकान नहीं मिटती तो एक बार जांच यूरिक एसिड की जांच जरूर करवाएं। लक्षण नंबर 5, जोड़ों में गांठें बनना। लंबे समय तक यूरिक एसिड बढ़ा रहने पर जोड़ों के आसपास छोटे छोटे गांठें बनने लगती है। उन्हें टॉफी कहा जाता है। ये गांठें उंगलियां, कोहनी, पैरों और कानों के आसपास दिखाई दे सकती है। यह संकेत बताता है कि यूरिक एसिड लंबे समय से नियंत्रण में नहीं है और तुरंत इलाज की जरूरत है। तो दोस्तों, बढ़ी हुई यूरिक एसिड के अब 5 मुख्य संकेत और बताते हैं आपको। पैर के अंगूठों में तेज दर्द, जोड़ों में सूजन और जकड़न, किडनी स्टोन, लगातार थकान, जोड़ों में गांठें बनना भी इसके प्रमुख संकेत हैं। अब क्या करें? यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो स्वयं दवा लेने से बचें। चिकित्सक की सलाह से आवश्यक जांच जैसे कि सीरम यूरिक एसिड टेस्ट करवाएं। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, सुरक्षित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और अपने जीवन की नियमित रखने का प्रयास करें। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक में रोगी को लक्षण के आधार पर दवा का चयन किया जाता है। फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, अगर आपके पैर की अंगूठी में अचानक तेज दर्द होता है कि चादर का हल्का हिस्सा स्पर्श भी बर्दाश्त नहीं होता है, तो इसका कारण बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हो सकता है। ऐसे मामले में होम्योपैथी की प्रसिद्ध दवाई वोल्चिकम पर विचार किया जाता है। यह खासतौर पर तब
उपयोगी मानी जाती है जब अंगूठा लाल सूजा हुआ और छूने पर बहुत गर्म महसूस हो। मरीजों को चलने फिरने में भी परेशानी हो सकती है और दर्द शाम तक रात के समय भी और बढ़ जाता है। तब लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन पॉलिसी कम 30 सुबह शाम 15 दिन तक ले रोगी को आराम मिल जाएगा। सेकंड होम्योपैथिक मेडिसिन है आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और साथ ही पेशाब का रंग बार बार चेंज हो रहा है। अगर पेशाब में यूरिक एसिड अधिक आ रहा हो, किडनी स्टोन बनने की संभावना है या फिर जोड़ों या टखनों की आवाज़ के साथ साथ कभी कभी दर्द हो रहता है, तो होम्योपैथी की एक प्रसिद्ध दवा बेचिकन एसिड पर विचार किया जाता है। यह खासतौर पर उन लोगों में उपयोगी मानी जाती है जिनकी यूरिक एसिड की असर केवल जोड़ों पर ही नहीं बल्कि मूत्र प्रणाली पर भी दिखाई देता है। तब लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन बेंजोइक एसिड 30 सुबह शाम 15 दिन तक ले रोगी को आराम मिल जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन के। आपके टखनों में बार बार सूजन और दर्द रहता है, खासकर मांस या शराब का सेवन करने के बाद दर्द अचानक बढ़ जाता है। यह बढ़े हुए यूरिक एसिड का संकेत हो सकता है। ऐसे मामले में होम्योपैथी की प्रसिद्ध दवा लीडम पाल पर विचार किया जाता है। यह दवा उपयोगी मानी जाती है जब यूरिक एसिड की क्रिस्टल जोड़ों में जमा होकर टखनों में दर्द, सूजन और चलने फिरने में परेशानी पैदा करते हैं। तब लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन लीडम पाल 30 सुबह शाम 15 दिन तक ले तो रोगी को आराम मिल जाएगा। ध्यान रखें, केवल यूरिक एसिड का स्तर बढ़ना हमेशा बीमारी का संकेत नहीं होता। उपचार का निर्णय मरीजों के लक्षण और जांच रिपोर्ट और संपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार की दवा शुरू करने से पहले योग्य चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Thanks for watching this video. Please like, comment and share.